भारत में 1250 के करीब राजनीतिक दल बने हैं और राजनीति में यह दल अपने आप में विलय भी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विकास होने का बहुत बड़ा कारण है एक वैचारिक दृढ़ता की भावना को लेकर पार्टी आगे बढ़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की इतिहास विकास की यात्रा को देखेंगे तो देश को लोकतंत्र से बचाने के लिए पार्टी ने अपने आप को जनता पार्टी में मर्ज भी कर दिया और एक समय में पार्टी ने अपने वैचारिक विषयों को लेकर के आगे बढ़ा है। एक लंबी पीढ़ियों ने इसमें अपना एक पूरी तरीके से समर्पण भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में गवर्नेंस को एक सेंटर पॉइंट बनाया है। अपनी उपलब्धियों को लेकर के पार्टी आगे बढ़ी है और यही कारण है कि अनेक झंझावातों को लेते हुए भी पार्टी ने अपने आप को पूरी तरीके से आगे बढ़ाया है। 5 साल पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में केंद्र सरकार ने सोच लिया था। तो हाँ, 5 साल पहले जब पहली नरेंद्र मोदी की पहली सरकार की पहली 5 साल की टीम जब टर्म थी उस टाइम में स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बहुत सोचा था, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा नहीं हुआ। और अभी आपकी सरकार ने अभी राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रम भी अपने हाथ में लिया है, मगर उसका अर्थ क्या है ये कुछ शहरों में किसी अधिकारियों को पता नहीं, इसलिए वो काम उसको हो नहीं पा रहा है। ऐसा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे पहले जो रिन्यूएबल का उत्पादन है, अगर आप पिछले 7 सालों में देखेंगे तो भारत ने रिन्यूएबल में अपने BMA-IBC को प्राप्त किया है। दूसरा, अगर आप धरती का बंजरीकरण या डेजर्टिफिकेशन कहेंगे तो पिछले 7 सालों में 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन हमने वापस से उसका पुनः पहले वाला रूप लाने का काम किया है। इसके साथ ही साथ नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम में जो 14th फाइनेंस कमीशन है उसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। देश के 132 शहरों का हमने चुनाव किया है और जो वायु प्रदूषण है उसका कारण केवल ट्रांसपोर्ट नहीं है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी है, डस्ट पॉल्यूशन भी है, वेस्ट मैनेजमेंट भी है। इन सबको लेकर के हम काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने जिन 132 शहरों के लिए हम लोगों को एक लक्ष्य दिया था, उन 132 शहरों की वायु मॉनिटरिंग जो है हमारे मिनिस्ट्री एनवायरमेंट फॉरेस्ट के प्राणा पोर्टल पे की जाती है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले दिनों जब 1 साल पहले ही मैं खुद बॉम्बे में आया था और रीजनल स्तर की हमने वर्कशॉप भी करी थी और महाराष्ट्र के भी अनेक म्यूनिसिपलिटीज के साथ सीधा MOU करके हमने राशि उनको प्रदान की। भारतीय जनता पक्ष का जो कुल मिला के जो हिंदुत्व का नारा है उसको अगर महाराष्ट्र की परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मनसे, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी ये 4 पार्टियां हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ी हैं। आपको क्या लगता है कि ये डिवाइडेशन ऑफ हिंदुत्व को? मैं नहीं मानता हूँ विचार के आधार पे, लेकिन मेरे को ये लगता है कि जिन मूल्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है और जिन विषयों में विकास को, भारत को सामर्थ्यवान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में काम किया है, क्योंकि ये केवल भावनात्मक विषय नहीं है, एक गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको एक सम्मानपूर्वक जीवन देते हुए भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। और आपने देखा होगा पिछले 8 वर्षों में भारत का मान सम्मान, दुनिया की वैश्विक कूटनीति में भारत का स्थान बहुत प्रमुखता के साथ आगे बढ़ा है। तो इस स्तर पर जिनको लोगों ने अपनाया है और देखा है, उस भारतीय जनता पार्टी का देश में एक विश्वास बना है, वो हमारे लिए भी गौरव की बात है और हमारे लिए एक संतोष की बात है। महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कह रहा था कि महाराष्ट्र में भारत नहीं आता है। नहीं